अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द साइकेट्री इज़ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हम 3 तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखेंगे। फर्स्ट इज़ द जनरलाइज्ड, देन इज़ फोबिक एंड थर्ड इज़ पैनिक। सबसे पहले जनरलाइज्ड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत अरसे से पेशेंट को एंजाइटी रहती है, तो क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट, जिसमें क्या होता है, अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट आती है। वो देखते हैं क्या होती है। अब मेन में ये वुमेन में सॉरी ये ज़्यादा होती है, और जो है 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा जो है ये रहती है। अब इसमें 3 से ज़्यादा सिम्टम्स इनमें से होने चाहिए। वो क्या है कि पेशेंट का क्या होगा, एंजाइटी में क्या होता है, रेस्टलेस होता है, फटीग्ड होता है, मसल टेंशन होती है, वो जो होती है ना, जैसे कंधों में खिंच लगी रहना, और इस तरह से डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, तो बंदे को नींद नहीं आएगी, और डिस्टर्ब्ड बाउल हैबिट्स होंगी। सो दिस इनमें से ना 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी क्या होता है, सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे ना कि कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी, फैमिली एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन, सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, देन लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाती हैं, साइकोथेरेपी आ जाती है, फार्माकोथेरेपी। उसके बाद ना हम लिखते हैं ड्रग्स। ड्रग्स कौन सी देंगे एंजाइटी में? एंजाइटी में क्या देंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट चॉइस वी हैव द एंटी डिप्रेसेंट्स। अब डिप्रेशन से ज़्यादा की हाई डोज देनी है, और पहले 2 हफ्ते जो है ना हमने थोड़ी सी इनकी डोज एडजस्ट करनी होती है, क्योंकि दे कैन वर्सन द एंजाइटी सिम्टम्स। प्रेफर्ड एजेंट्स क्या होते हैं जो हम एंजाइटी में यूज़ करते हैं, दीज आर SSRIs, फॉर एग्जांपल पेरोक्सिटीन, एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लोमिप्रामीन। सो फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ एंटीडिप्रेसेंट। देन इज़ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे एंजाइटी में, पता है, वो हार्ट में क्या होता है, तेज़ तेज़ हार्ट बीट हो जाती है, तो प्रोपेनोलोल, बीटा ब्लॉकर्स। फॉर सोमैटिक सिम्टम्स, सोमैटिक मीन्स बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स। एंटी डिप्रेसेंट्स आर फॉर द साइकेट्रिक सिम्टम्स, बीटा ब्लॉकर्स आर फॉर द सोमैटिक सिम्टम्स। देन बेंजोडायपिन्स। बेंजोडायपिन्स जो होते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम आ जाता है, ये यूज़ करेंगे, मसल रिलैक्सेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, तो इसको जो है हम डिपेंडेंस हो जाती है, आपको पता है इन चीज़ों की। बस आपने याद रखना है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, दीज आर एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड बेंजोडायपिन्स। देन आर द फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। फोबिक्स क्या होता है, डर होना किसी चीज़ का ना। तो डर ऐसा नहीं होता जो आम लोगों को होता है, जैसे किसी को सांप से डर लगता है, या किसी को ऐसी चीज़ों से डर लगता है जो सबको जनरलाइज लोगों को डर लगता है, उसकी बात नहीं की जा रही। अब कोई बंदा जंगल में चला गया और वो शेर से डर डर के भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। वो जो है ना, दैट इज़ जनरल, के हर किसी को शेर से डर लगता है, हर किसी को सांप से डर लगता है। इन लोगों को ना किसी ऐसी चीज़ का या ऐसी सिचुएशन का डर लगता है जो आम लोगों को नहीं लगता। ठीक हो गया। तो एक्सेसिव एंड एब्नॉर्मल फियर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, और एबनॉर्मल होना, मतलब कि जिस चीज़ से फियर नहीं होना चाहिए उस चीज़ से होगा। एंड अवॉइडेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑल सिचुएशंस। अब ये 2 तरह का होता है। सोशल फोबिया होता है, जिसमें कोई भी ज़्यादा से लोग अगर बैठ जाए ना, तो मतलब गैदरिंग्स वगैरह में, तो उनसे फोबिक होंगे कुछ लोग कि हम जो है वो क्यों इधर बैठ गए, हम तो जो है ना अम, तो उधर फिर वो लोग डर जाते हैं। सोशल फोबिया होता है कुछ लोगों को। और फिर होता है एक स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया होता है कि किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से जो है ना फियर होना। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, लिजर्ड से डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, वही चीज़ें होंगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन फैमिली एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकोथेरेपी, सोशल थेरेपी, social and psychological rehabilitation of the patient.
सोशल एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये हर चीज़ में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन फोबिक में जो एक चीज़ होती है ना, वो आपको पता है डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो डिसेंसिटाइजेशन करते हैं कि ग्रेडेड एक्सपोजर करता है फियर्ड ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल किसी को लगता है ना हाइट से डर, तो हम उसको ना थोड़ा थोड़ा करके ना एक्सपोजर देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा, और फिर ना उसको संभालते रहते हैं। मतलब कि थोड़ा सा उसको हाइट के करीब लेके गए कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, देखो नीचे देखो। वो देखेगी, डर के पीछे हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा डरेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कहेंगे देखो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडेड एक्सपोजर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका फियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ के फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में वही ड्रग्स हैं, कौन सी? एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडाइपिन्स, बीटा ब्लॉकर्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, जनरलाइज्ड एंड फोबिक। नेक्स्ट इज़ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक क्या है कि इसमें रिकरेंट होता है, रिकरेंट बार बार हो जाना, पैनिक अटैक्स आना, कि जिसमें क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी ऑफन विद मार्क्ड फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है। अब जनरलाइज्ड और पैनिक में क्या डिफरेंस है? जनरलाइज्ड जो है ना वो क्रॉनिक चलता है, और ये वाले जो है ये क्या होता है, मतलब वो चलता रहेगा और अनकंट्रोलेबल एंजाइटी रहेगी। और यहाँ पे क्या है कि पैनिक हो जाता है पेशेंट। अब इसके सिम्टम्स और जो जनरलाइज के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वुमेन में कॉमन है। उसी तरह वुमेन आपको पता है ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती हैं, तो एक्यूट ऑनसेट इसका होता है, और ये आपके फिजिकल सिम्टम्स होंगे। वो बता रहे हैं कौन से, जिसमें इनमें से ना चार या चार से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए 10 मिनट के अंदर अंदर। क्या? टेकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, स्वेटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, फियर ऑफ डाइंग, कि बस अब मैं मर जाऊंगा, मेरा बहुत बुरा हाल है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, जो फिज़िकल सिम्टम्स जिसमें बहुत ज़्यादा आएंगे, दीज आर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड में ना फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन वो ये वाले जो है डिफरेंट होंगे, उसके डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है। यहाँ पे हार्ट, लंग्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और ये ज़्यादा सीवियर मुझे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जनरलाइज्ड। क्योंकि जनरलाइज्ड में जस्ट पेशेंट जो है वो रेस्टलेस था, उसको मसल टेंशन थी, डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब बाउल हैबिट्स, जो जनरलाइज्ड मतलब हर किसी को तकरीबन होता है, एंजाइटी रहती है, लाइक पेपर की टेंशन हो गई या इस तरह से ना। लेकिन पैनिक जो है ना, दिस इज़ एक्सट्रीम केस, इसका भी ट्रीटमेंट सेम वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये आपका डेविडसन से भी लिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इनका डिफरेंस का। सबसे पहले ऑनसेट में डिफरेंट है कि जनरलाइज जो है ना वो परसिस्टेंट रहता है वो, मतलब उसमें कोई रिलैप्स, वो रिकरेंट नहीं होता, मतलब कि आया गया, दिस इज़ परसिस्टेंट। फॉबिक क्या है? सिचुएशन की, वो वाली सिचुएशन आएगी जिससे बंदे को डर लगता है तो फिर एंजाइटी होगी। और पैनिक क्या है? पैरोक्सिज्मल मतलब कि फ्लेयर्स की फॉर्म में आएगा जाएगा। सो दिस इज़ पैनिक डिसऑर्डर। तो उसके बाद बिहेवियर आ जाता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में एजिटेशन होती है, फॉबिक में क्या होगा? अवॉइड करेगा वो, और पैनिक में क्या होगा? वो वहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, कि वो उसको छोड़ के भाग जाएगा, और फोबिक क्या, वो अवॉइड करेगा। कॉग्निशन क्या है कि जनरलाइज में वो वर्डी होगा, फोबिक में वो फियर ऑफ सिचुएशन होगा, पैनिक में जो है ना फियर इफ सिम्टम। उसके बाद सिम्टम्स आते हैं कि जनरलाइज्ड के जो है वो परसिस्टेंट होते हैं, फोबिक के एक्सपोजर पे आते हैं, पैनिक के जो है सिम्टम्स एपिसोडिक होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में ना एक पेशेंट की एक बात होती है कि वो ना कहता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है या मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग तेज़ हुई होती है, चेस्ट पेन हो रही होती है, उसको टेकीकार्डिया होता है, तो उसको लग रहा होता है बस अब मैं मर गया। तो ये चीज़ आती है इसमें।
सो ये आपने देख लेने हैं सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, साइकोलॉजिकल एंड सोमैटिक, 2 तरह के हो सकते हैं। और ये आपने इसके डीटीज़ देख लेने हैं। एंजाइटी वैसे जो होती है ना क्लिनिकली डायग्नोज हो जाती है, लेकिन आपने थायरोटॉक्सिकोसिस को रूल आउट कर लेना होता है और ईसीजी वगैरह करवा लेनी होती है कि वाकई में पेशेंट को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। और उसकी मतलब इस तरह से ना और आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवा लेते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन अगर वो कर रहा है तो उसकी बता देते हैं कि क्रोनिक हाइपर वेंटिलेशन है, तो उसके लिए पैनिक डिसऑर्डर्स को हम जो है वो कर सकते हैं रूल आउट। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। इसका सिनेरियो देख लें। 15 years old women presents with the problems of excessive worry about almost everything। हर चीज़ के बारे में परेशान हो जाती है, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी। Severe difficulty concentrating, feeling of depression and sleep disturbances। Her job performance is affected because of worry and restlessness। She has problems developing social relationships। तो इसमें देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता रही हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ये। कैसे पता चल रहा है कि एक तो वो वरी बहुत कर रही है, इसमें वरीनेस होती है बहुत ज़्यादा ना। फोबिक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसको किसी चीज़ से डर नहीं है। और इसके अलावा पैनिक भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई टेकिकार्डिया वगैरह हाइपरवेंटिलेशन नहीं दिया हुआ ना। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपको बताएंगे इसमें, तो दिस विल बी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हाट ट्रीटमेंट्स मोडेलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर हर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल सारा बताएंगे और फिर आप बताएंगे इसमें एक ड्रग ट्रीटमेंट में कौन कौन सी थी, एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडाइपिन्स, बीटा ब्लॉकर्स। तो ये हमारा है और दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स।